कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। श्रीमद् भगवत गीता के इन 18 अध्यायों के सार परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा अपने गहन अध्ययन, अनुभव और आत्मा अनुभूति के आधार पर सरल एवं प्रेरणादायी शब्दों में प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति गीता के दिव्य संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना सके। पहले अध्याय का सार। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुखिया में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय का सार। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों से किसी भी एक उपाय के काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। तीसरे अध्याय का सार। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चौथे अध्याय का सार। कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। पांचवें अध्याय का सार। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊपर उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। छठे अध्याय का सार। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकल्प नहीं हो सकता। सातवें अध्याय का सार। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। आठवें अध्याय का सार। अंतःस्थल चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। नवें अध्याय का सार। सभी मनुष्य भगवान प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, ऐश्वर्य आदि के क्यों न हों। 10वें अध्याय का सार। संसार में जहां भी विशिष्टता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विभूता, बलवत्ता आदि दिखे, उसके भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11वें अध्याय का सार। इस जगत को भगवान का स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर सकता है। 12वें अध्याय का सार। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय हो जाता है। 13वें अध्याय का सार। संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, उसके जानने पर अमृता की प्राप्ति हो जाती है। 14वें अध्याय का सार। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। 15वें अध्याय का सार। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16वें अध्याय का सार। दुष्प्रकृति दुराचारों से ही मनुष्य 24 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुष्प्रकृति दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17वें अध्याय का सार। मनुष्य श्रद्धायुक्त जो भी शुभ कर्म करे, उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही करना चाहिए। 18वें अध्याय का सार। सब शास्त्रों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है, और गीता का सार यह है कि जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागत हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर में एकाकार हो जाना है। धन्यवाद।